प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध पेपर के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, जिसमें हमने मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ा। कार्यशील पूंजी के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने अध्ययन किए हैं पिछले वीडियोज़ में। और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि एडुकेट यदि वर्किंग कैपिटल होती है इसको उसके क्या एडवांटेज हैं और उसके डिसएडवांटेज भी हमने पढ़े हैं कि यदि वर्किंग कैपिटल आवश्यकता से बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम आते हैं। आज पढ़ेंगे हम सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी प्राप्ति के स्रोत, यानी कि कोई भी व्यापारी संस्था कार्यशील पूंजी का प्रबंध स्रोत किन साधनों से कर सकता है। तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज और दूसरा है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंतर्गत इसको वापस हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो है ओन्ड सोर्सेज, स्वामिगत स्रोत, और दूसरा है बोरोड सोर्सेज, ऋणगत स्रोत। ओन्ड जो सोर्सेज हैं, स्वामिगत सोर्सेज हैं, वे सोर्सेज हैं जो कंपनी के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, उनके द्वारा कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जाती है। इन ओन्ड सोर्सेज में सबसे पहला आता है इश्यू ऑफ शेयर्स, अंश पत्रों का निर्गमन करके और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है। आप जानते हैं कि कोई भी पब्लिक कंपनी प्रारंभ में इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, और ये जो शेयर्स हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स जारी करके और हम कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा सोर्सेज है इसमें रिटेन अर्निंग्स, प्रतिधारित अर्जनें। प्रतिधारित अर्जनें वे अर्जनें होती हैं जो कंपनी लाभ प्राप्त करती है, लेकिन उस लाभ को लाभांश के रूप में अंशधारियों को वितरण नहीं किया जाता है, बल्कि उस लाभ का प्लोइंग बैक इन्वेस्टमेंट कंपनी संस्था में ही किया जाता है। वो कहलाती है प्रतिधारित अर्जनें, यानी कि जो लाभ का हिस्सा अंशधारियों को लाभांश के रूप में बांटा जाना था वो लाभांश रूप में नहीं बांटा जाता है, बल्कि संस्था में ही उसको पुनर्विनियोग कर दिया जाता है, जिससे कि संस्था का एक्सपेंशन या विस्तार करने में सुविधा होती है। तो उससे भी कार्यशील पूंजी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से तीसरा इसमें स्थायी संपत्तियों पर विक्रय, यानी कि जो कई बार कंपनी अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको बेच करके भी हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है चालू दायित्वों का पुस्तक मूल्य से कम पर भुगतान, यानी कि जो करंट लायबिलिटीज हैं, जो बुक वैल्यू दे रखी है उससे कम पर यदि उनको भुगतान किया जाता है तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास में कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। मान लीजिए वर्किंग कैपिटल पुस्तकों में 5,000 रुपये दे रखी हैं और उसका निपटारा यदि हम 4,000 रुपये में ही कर देते हैं, तो देने थे हमें 5,000 रुपये, लेकिन हमने 4,000 में उसका निपटारा कर दिया है, तो अप्रत्यक्ष रूप से 1,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था हो जाती है। और नेक्स्ट आता है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी अप्रत्यक्ष रूप से कार्यशील पूंजी की उसमें व्यवस्था में वृद्धि करते हैं। तो ये तो कुछ हो गए आपके ओन्ड सोर्सेज, स्वामिगत स्रोत। दूसरा जो मुख्य सोर्सेज है इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल का सोर्सेज का, वो है इसमें ऋण पत्र या डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कई बार कंपनी इशूज अंश पत्रों से और पूर्वाधिकार अंश पत्रों से पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त नहीं करती हैं, तो ऋण पत्र भी जारी कर सकती है। ऋण पत्र वे ऋण होते हैं जो कि सामान्य जनता को बेचे जाते हैं और इन पर एक निश्चित दर से ब्याज कंपनी के द्वारा चुकाया जाता है। इनसे भी हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य होते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि लंबी अवधि के हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं, उनसे भी हम कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज हैं वो दो प्रकार के हो गए आपके। एक तो हो गया ओन्ड सोर्सेज, जिसमें मुख्य रूप से इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स हैं, स्थायी संपत्तियों की बिक्री है, चालू दायित्वों का पुस्तक मूल्य से कम पर भुगतान है, और रिजर्व एंड सरप्लस। ये 5 सोर्सेज आपके स्वामिगत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो मुख्य स्रोत बताया था आपको डेब्ट, डिवेंचर्स या
लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इनको हम बोरोड सोर्सेज के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सोर्सेज, अल्पकालीन पूंजी प्राप्ति के साधन। यानी कि अल्पकाल का मतलब होता है अप टू 1 ईयर, 1 वर्ष तक की अवधि के लिए हम कार्यशील पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है इंटरनल सोर्सेज और दूसरा आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज यानी कि आंतरिक स्रोत, कोई भी कंपनी या व्यापार या उद्योग अपने इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से भी वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला सोर्स है डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड का मतलब क्या है कि जो कंपनी है या संस्था है अपनी जो स्थायी संपत्ति हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इनके प्रतिवर्ष कुछ फंड डेप्रिसिएशन के नाम से फंड बनाती है और ये मान के चलते हैं कि इन स्थायी संपत्ति का प्रयोग जब संस्था करती है तो उनका धीरे धीरे गिरावट होती है और उस 5 साल 10 साल के बाद जब वो मशीन या बिल्डिंग या फर्नीचर के काम में नहीं रहने कारण से या उनका किसी भी कारण से उनको यदि हम एप्रिसिएट हो जाती हैं तो उनके बदले हम दूसरी मशीन या बिल्डिंग या फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन फंड बनाते हैं। तो डेप्रिसिएशन फंड हमारे जो लाभ हैं उनमें से कम किए जाते हैं, एक अलग राशि इकट्ठी की जाती है। तो इस प्रकार से भी हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। दूसरा सोर्सेज इसका इंटरनल में ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करों के लिए प्रावधान करना। कंपनी को कई प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है या अन्य जो टैक्स हैं गवर्नमेंट जो वसूल करती है, उनके लिए हम प्रत्येक वर्ष प्रोविज़न करते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के लिए जो राशि अलग से रखी जाती है उससे भी हम टाइम बिंग के लिए यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट्स हैं उनसे भी हम कुछ समय के लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को या संस्था को रेंट का या किराए का भुगतान करना है और इस वर्ष हमने किराए का भुगतान नहीं किया, उसको आउटस्टैंडिंग कर दिया, तो उससे हमें कुछ समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था हो गई है। तो इस प्रकार से कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से भी कंपनी को या उद्योग को या व्यापारिक संस्था को वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था हो जाती है। तो ये तो कुछ सोर्सेज हो गए इंटरनल सोर्सेज, जिससे कि व्यवसाय के अंतर्गत ही वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था की जाती है। अब पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहरी जो स्रोत हैं, यानी कि संस्था के बाहर से हम किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। उसमें सबसे पहला आता है ट्रेड क्रेडिट्स, व्यापारिक ऋण। यानी कि कोई भी व्यापार उद्यमधंधा बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से अल्पकाल के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और शॉर्ट टर्म की अवधि मैंने आपको बताई थी अप टू 1 ईयर, 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। ये हम बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से उधार ले सकते हैं, इससे भी हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सटर्नल सोर्स मुख्य सोर्सेज है वह है व्यापारिक साक्ष्यपत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। जो संस्था हैं, जो व्यापारिक संस्था हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से भी अल्पकाल के लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकती हैं। और लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि लेटर के आधार पर साख सुविधाएं प्रदान करना। कई जो बैंक हैं, वित्तीय संस्था हैं, इसके माध्यम से भी व्यापारियों को साख सुविधाएं प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है जन निक्षेप, पब्लिक डिपॉजिट्स। यानी कि कुछ कंपनियां सामान्य जनता से पब्लिक डिपॉजिट भी प्राप्त कर सकती है शॉर्ट पीरियड के लिए, एफडी इत्यादि के अंतर्गत या अन्य स्कीम के अंतर्गत, तो उससे भी उनको वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था हो जाती है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि कोई कंपनी है वो जो माल बेचती है अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे एडवांस ले लेती है। और कई ऐसी नामी कंपनियां होती हैं जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो वो क्या करती हैं कि माल बेचने से पहले पहले एडवांस प्राप्त करते हैं, उससे भी शॉर्ट पीरियड के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था हो जाती है। जिस समय स्कूटर आया था उस समय स्कूटर की बुकिंग होती थी एडवांस में, यानी कि 500 रुपये या कुछ पैसे दे करके आप बुक कराते तो महीने 2 महीने 6 महीने के बाद आपका नंबर आता था। तो एडवांस
के रूप में जो पैसा आता है उससे हम शॉर्ट पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो वित्तीय संस्था हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल कंपनी हैं, उनसे हम ऋण ले सकते हैं। देसी बैंकर्स हैं, साहूकार हैं, महाजन हैं, उनसे हम जो देसी बैंकर्स हैं उनसे भी हम शॉर्ट पीरियड के लिए एडवांसेज इत्यादि ले सकते हैं। या इसी तरह से प्रबंधकों संचालकों से ऋण, यानी कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी कई बार आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से संस्था को ऋण प्रदान करते हैं, उससे भी शॉर्ट पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस, यानी सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। जैसे जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उद्योगपति हैं, उनको कई बार गवर्नमेंट असिस्ट करती है, अनुदान देती है या सब्सिडी प्रदान करती हैं, या अन्य किसी रूप में गवर्नमेंट के द्वारा यदि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो उससे भी वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था हो जाती है। कर्मचारियों की प्रतिभूति, यानी कि जो उस व्यापारी संस्था के जो कर्मचारी हैं उनकी कुछ सिक्योरिटीज व्यापार के अंदर रखी जाती हैं, तो उनसे भी शॉर्ट पीरियड के लिए हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था हो सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा है कि कोई भी व्यापारी संस्था या उद्योग या कंपनी किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था कर सकती है। तो यदि हम ब्रीफ में बात करें तो सोर्स वर्किंग कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं, ओन्ड सोर्सेज और बोरोड सोर्सेज। स्वामी का स्रोत जो कंपनी के मालिक खुद अपने साधनों से जुटाते हैं, और ऋण का स्रोत जो बाहरी संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म सोर्स हैं उनको भी हम दो भागों में डाला, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।